गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को, वो नहीं पता दे। चलो ठीक है। सो यार सॉरी, एक्चुअली मुझे अभी एक चीज याद आई, कल किसी ने बोला था वो पीपीटी डाल देने के लिए। सुरुचि, शायद सुरुचि नहीं बोला था। आप सॉरी सॉरी, मुझे याद आया अभी, एक्चुअली जब मैंने खोला ना तो मुझे याद आया कि मैंने बोला था। मैंने कल लैपटॉप शाम के बाद खोला नहीं। सो वो प्रेजेंटेशन वाला कोई काम किया नहीं, मेरे को बिल्कुल ही मिस हो गया था। मैं आज पक्का डाल दूंगा, ठीक है? बिल्कुल सॉरी, आज मैं पक्का डाल दूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, डाल दूंगा आज मैं, ठीक है? चलो। होस्ट वाले पे को-होस्ट कौन है? अच्छा, को-होस्ट भी कोई बना हुआ है क्या? नहीं नहीं, होस्ट वाले पे करना है, मैं हूँ। होस्ट मैं ही हूँ। अभी किए ना जिसपे मैसेज। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो अपन फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पढ़ रहे थे? तो लास्ट क्लास में हम अल्कोहल्स के प्रिपरेशन देख चुके थे, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने अल्कोहल के प्रिपरेशन देखा था, ठीक है? मतलब तबीयत कल से इम्प्रूव्ड है, इतना कह सकता हूँ बस, ज्यादा और जैसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। कल से इम्प्रूव्ड है, इतना पता है। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल की प्रिपरेशन देखे थे, ठीक है? हाँ प्रत्युष, तू ये बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल यही करो तुम, ठीक है? ओके। आवाज नहीं आ रही है? ओ भाई, सच में आवाज नहीं आ रही है क्या? चल पास में आके बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने अल्कोहल के प्रिपरेशन देख लिए थे। आज अपन देखने वाले हैं मेनली अल्कोहल के रिएक्शंस, कि भैया अल्कोहल रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है? तो अपन फटाफट शेयर करते हैं स्क्रीन और शुरू करते हैं कहानी। लास्ट क्लास तक यहाँ तक बात हो चुकी थी, ठीक है? ये रिएक्शन तक बात हो चुकी थी, ये देख चुके थे अपन, ठीक है? बहुत अच्छा प्रत्युष, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ तक लास्ट क्लास में बात हो चुकी थी, अब इसके आगे की कहानी देखते हैं, ठीक है? चलो। बोलता है जनरल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के कौन कौन से जनरल रिएक्शन है अपन वो देखेंगे, कौन कौन से जनरल रिएक्शन है, ठीक है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके जो रिएक्शन है, दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ? देखो, हमने एक चीज पढ़ी है, एल्कीन से अगर अल्कोहल बनाना है हमको, तो हम तीन मेथड जानते हैं। एसिडिक मीडियम में H2O को डाल दो, एसिड कैटालाइड हाइड्रेशन जिसको बोलते थे। दूसरा तरीका OMDM। तीसरा तरीका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कोई ऐसा है जो ये कहना चाहता है कि हम ये तीनों नहीं सुने हैं? ठीक है, चलो। तो जैसे एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए तीन तरीके थे, वैसे अल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए भी मेजरली तीन तरीके हैं। अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनता था? डबल बॉन्ड टूटता था, एक जगह OH और एक जगह H लग जाता था, ठीक है? अल्कोहल से एल्कीन बनाने का तरीका क्या होगा? सेम उसी कहानी का जस्ट उल्टा। एक जगह से OH निकलेगा, एक जगह से H निकलेगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगल बगल के कार्बन से H और OH निकलेगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, काम बन जाएगा। तो जो पिछले वाली कहानी थी वो सेम कहानी यहाँ भी है। जो पिछले वाली कहानी थी उसमें बस अल्कीन से अल्कोहल जाते थे, इस बार अल्कोहल से एल्कीन जाएंगे। तरीके इसके भी तीन है, लेकिन तीनों तरीका में से कोई खास फेमस ऐसा नहीं है कि हमको तीनों बहुत डिटेल से पढ़ना नहीं है। जो अपना इसका फेमस और जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, दैट इज सिंपली एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन। जैसे वहां एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावे जो तरीके हैं ना, वो कुछ खास काम के नहीं है, ठीक है? तो अपना फोकस मेनली यही रहेगा, और भी बता दूंगा ये जो नीचे वाले हैं इनके बारे में बता दूंगा, बट अपना जो मेजर फोकस है वो इस पे है, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन पे। क्या कहता है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, इस चीज को समझते हैं, ठीक है? चलो।
एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कहता है कि आप एक अल्कोहल ले लीजिए, ले लिया भैया, इस चीज को ध्यान रखना, मैं हाइड्रोजन सब कुछ इसको बनाते हुए बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक अल्कोहल है, इथेनॉल है। बोलता क्या है कि अगर आपने इसमें एसिड डाल के हीट कर दिया, एसिड का मेनली मतलब होता है H2SO4, एसिड का मेनली यहाँ मतलब क्या है, H2SO4 डाल के हीट कर दिया, H प्लस डाला और हीट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हीट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कारनामा है, ये हीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस H प्लस का मतलब क्या हो गया, H2SO4, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो बोलता क्या है कि अगर एसिड लिया, H प्लस डाल के हीट कर दिया, ठीक है। रुक जा बेटा, नोट कर लेना आराम से, रुक जा, मैं डाल दूंगा आज ग्रुप में, मैं पक्का डाल दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही इसको हीट करोगे ना, तो देखो होगा क्या कि जहां OH है वो OH पहले तो निकलेगा, ये OH पहले निकलेगा, और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, मतलब ये तीन में से क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ये दो हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे ये OH निकल जाएगा। फिर दोनों कितने कितने बॉन्ड बना रहे हैं, तीन तीन बॉन्ड बनाते हुए दिखेंगे, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, एक जगह से OH निकालो, एक जगह से H निकालो और दोनों के बीच में क्या कर दो, डबल बॉन्ड बना दो, अगल बगल के होने चाहिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमको क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कैसे, एक जगह से अपना निकला है OH और एक जगह से निकला है अपना H, ये जो H है तीन, इसमें से एक H निकल गया बाहर, ठीक है, एक H बाहर यहाँ से निकल गया, बचा दो, ये बन गया CH2, ठीक है। तो ये एक सिंपलेस्ट कहानी है कि भैया सिंपल तरीके से हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि भैया ऐसा सिंपल तो हमेशा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि दो कार्बन मिले हमको, ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ पे साइड ये जो बनेगा और इसके साथ साइड प्रोडक्ट हमको क्या देखने को मिलेगा, साइड प्रोडक्ट हमको क्या देखने को मिलेगा, H2। और याद करोगे तो पुरानी रिएक्शन भी ऐसी हुआ करती थी, इसमें अगर H2O डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, वहां हीट नहीं होता था, प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो ये दोनों कन्वर्ट होकर ये बना देते थे। तो बिल्कुल जो पुरानी वाली रिएक्शन है ना, बिल्कुल वैसे ही है, जो आगे जाने का तरीका वैसे पीछे आने का भी तरीका है। जब पीछे आएगा तो हीट करना पड़ेगा, जब आगे जाएगा तो हीट की जरूरत नहीं है। मुझे इतना बता दो, कोई ऐसा जिसको ये चीज समझ नहीं आया, जादू हो गया हो। कैसे बना ये H2O, कैसे बाहर निकला ये CH2 कैसे बना, किसी को जादू हो गया तो बता दो भैया, ये तो जादू हो गया, समझ नहीं आया क्या हो गया। चलेगा, चलो ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, मान लो अपने पास थोड़ा अच्छा वाला एग्जाम्पल दे दिया, थोड़ा अच्छा वाला एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। चलो तो देखते हैं, अनिकेत देखो यहाँ ध्यान दो, मान लो अपने को दे दिया CH3 CH2 CH3, और ये जो तीसरा वाला CH है इससे जुड़ा हुआ है OH, ठीक है। अब बोलता क्या है कि इसमें H प्लस डाला है, हीट किया है, बताओ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा। अब समस्या अपनी क्या है, इस समस्या को पहले समझते हैं। हम यहां से OH तो निकाल देंगे, लेकिन H कहां से निकाले, यहां से या यहां से। हम H कहां निकाले, यहां से OH तो निकाल देंगे, लेकिन H कहां से निकाले, यहां से या यहां से, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम H का एडिशन कराते थे, जब हम वाटर ऐड करके हम अल्कोहल बनाते थे, तो H को कहां लगाते थे, जहां पहले से कम था या जहां पहले से ज्यादा था, ये बताओ। H को हम कहां लगाते थे, जहां पहले से कम था या जहां पहले से ज्यादा था। गुड साक्षी, गुड प्रीति। H को कहां लगाते थे, ठीक है, कौन सा एडिशन करवाते थे, मार्कोव-निकोव एडिशन करवाते थे, मार्कोव-निकोव एडिशन कराते थे, मतलब जहां पहले से H ज्यादा है वहां पे H जाके लगा देंगे। ये प्रोसेस इसका क्या है, उल्टा है, उसमें H2O का एडिशन कराते थे, इसमें से H2O निकाल रहे हैं। ये बताओ कि इसमें से कहां से H निकाला जाए, जहां पहले से ज्यादा है या जहां पहले से कम है।
उसका जस्ट उल्टा है ये प्रोसेस। मतलब क्या हुआ कि उसमें जहां ज्यादा था वहां से निकालते थे, सॉरी वहां उसमें जहां ज्यादा था वहां लेकर जोड़ते थे। यहाँ निकालेंगे कहां से, जहां पहले से कम है वहां से निकालेंगे। बात समझ में आया ये? बिल्कुल मार्कोव। अब देखो ये इसको एंटी मार्कोव नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मार्कोव एंटी मार्कोव इज फॉर एडिशन। हाइड्रोजन को ऐड कहाँ करना है, जहां ज्यादा है वहां ऐड किए तो मार्कोव, जहां कम है वहां ऐड किए तो एंटी मार्कोव। ये तो रिमूवल है, तो इसलिए मार्कोव एंटी मार्कोव बोलेंगे नहीं। बट लॉजिक तो समझ में आ रहा है ना, कि वहां जहां ज्यादा था वहां लगाते थे। ये प्रोसेस उसका उल्टा है, मतलब जहां कम है वहां से क्या करेंगे, निकालेंगे। चलेगा? कोई ऐसा कहना चाहता है कि भैया हमको समस्या है, समझ में नहीं आया? ठीक है, तो मैं इसको आसान भाषा में, मैं देखो तो मैं यहाँ पे ये 3 नंबरिंग करता हूँ इसके। कार्बन नंबर ए, कार्बन नंबर बी, कार्बन नंबर सी और कार्बन नंबर डी। हमको एक चीज तो क्लियर है कि OH यहाँ से अगर हटाओगे तो H या तो इस वाले से हटाओगे, इस वाले से हटाओगे, अगल बगल वाले में से ही हटाओगे। अब या तो B से हटेगा या तो D से हटेगा। बताओ B और D में से कहां से हटना चाहिए? कहां से हटना चाहिए? बी से हटाया जाए कि डी से हटाया जाए? जहां कम है वहां से हटना चाहिए। मतलब देखो तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, कहां से हटना चाहिए? 2 वाले से हटना चाहिए। तो मैं इसका प्रोडक्ट अगर ऐसे लिख दूं तो तुम दुखी हो जाओगे? ये बताओ। CH3 CH, अच्छा सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? नहीं नहीं CH ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH3 चलेगा। ये जो डबल बॉन्ड आया बस इसको ध्यान रखने वाली बात है कि ये OH और यहाँ से H उड़ा है, तो इसी के बदले बदले यहाँ क्या आया है? डबल बॉन्ड आया है। चलेगा? कोई ऐसा है जिसको ये कहानी समझ में नहीं आई तो बता दो कि भैया ये कहानी हमको तो पल्ले नहीं पड़ी, हमको तो ये कहानी जादू हो गई, छू मंतर हो गई हमको ये कहानी। कोई ऐसा कहना चाहता है? कोई ऐसा कहना चाहता है कि भैया ये कहानी हमको जादू हो चुकी है, समझ नहीं आया है? ठीक है, अब देखो ये जो रूल है ना ये जो रूल है अल्कीन बनने का, अब होता क्या है ना कि हम कहते हैं कि इस रूल का एक नाम है, इसको बोलते हैं सैटजेफ रूल। सैटजेफ रूल। अगर तुम सैटजेफ रूल अगर फॉरेन राइटर की बुक पढ़ोगे ना तो ये जैटसेफ लिखेगा। ठीक है, तो सैटजेफ बोलो, जैटसेफ बोलो, उससे कोई मतलब अपने को नहीं है। ठीक है, तो अपना फंडा क्या है क्या हो गया सुरुचि, क्या कहना चाहती है बेटा, बोलो। सुरुचि क्या चीज समझ में नहीं आया, कहाँ गई सुरुचि? बेटा हैंड रेज कर, तो तू दिख नहीं रही मेरे को। अरे मेरा कीबोर्ड खराब है तो मुझे ढूंढने में मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ओह, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके, तो इसको बोलते हैं सैटजेफ रूल। तो जरा इसको डिटेल्स में देखते हैं सैटजेफ रूल कहता क्या है। तो देखो सैटजेफ रूल कहता है क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड ये तू हटना। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन will be formed। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब क्या है? ऐसा एल्कीन जिसके हाथ पैर बहुत सारे हों। ठीक है, इसी को बोलते हैं सैटजेफ रूल। अब यहाँ अप्लाई कैसे हुआ? जो मैंने लॉजिक समझाया उसको सीधे ध्यान रखो। इसका सिंपल सा मतलब एक तरीके से यही है, रिमूव हाइड्रोजन, रिमूव H फ्रॉम कार्बन having less number of H, उस कार्बन से हटाओ जिस कार्बन पे बहुत कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, अब जरा देखो सैटजेफ रूल क्या कहता है। डबल बॉन्ड के यहाँ 2 ऑप्शंस थे, एक तो यहाँ एक तो यहाँ। अगर यहाँ वाला बनाते तो बताओ
यहां वाले बनाते तो बताओ इस अल्कीन के कितने ब्रांच होते? तो ब्रांच काउंट करने का तरीका क्या होता है वो समझाता हूं मैं, ठीक है। देखो ब्रांच काउंट करने का तरीका क्या है कि जो पूरा अल्कीन है उस अल्कीन को पहले, पूरे अल्कीन जो है, इस पूरे अल्कीन को मान लो हम लोगों ने क्या किया कि अलग कर लिया पहले पूरे अल्कीन को। ये पूरा अल्कीन वाला पार्ट होता है, इसको अलग कर लिया। अब इससे जुड़े हुए पार्ट कौन से होते हैं? ओएच तो है नहीं, तो इससे जुड़ा हुआ सिर्फ एक ही पार्ट होता है, वो ये वाला होता है, तो हम बोलते हैं कि उसका एक ब्रांच है। लेकिन वही बात अगर अल्कीन यहां ना बन के अल्कीन अगर यहां बनता है, इस जगह बनता है, तो हमें कितने पार्ट दिखेंगे? एक ये भी दिखेगा, एक ये भी दिखेगा। कितने इसके ब्रांच दिखेंगे? 2 ब्रांच दिखेंगे। तो बोलता क्या है ना सैजेफ रूल क्या बोलता है कि भैया वैसा अल्कीन बनाओ जिसके ब्रांचेस ज्यादा हो। कुछ नहीं, दिमाग सीधा ऐसे रखना है, वहां से हाइड्रोजन निकालो जहां पहले से हाइड्रोजन कम था, खेल खत्म। दैट्स ऑल। अपने आप से ये रूल वहां पे सेट हो जाएगा। चलेगा कि नहीं चलेगा ये बता दो मेरे को। ये चलेगा कि नहीं चलेगा ये बता दो मेरे को। कोई समस्या हो, ऐसा लग रहा हो कि समस्या है, समझ में नहीं आया, तो फटाफट बता दो। जादू हो गया अगर तो। डन है? चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन। अब देखो ये कुछ ऐसे रिएक्शन है जो हमेशा आते हैं, और अगर आप नहीं हुआ जादू, क्या बात है, गजब। जब सुनता हूँ नहीं हुआ जादू तो मेरे दिल को बड़ी सुकून मिलता है यार, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। लगता है चलो कुछ तो हो रहा है जीवन में। ठीक है चलो, ये भैया है मेरे पास एल्कोहल, ठीक है। ये एल्कोहल भैया है, इसको क्या किया गया है कि H+ और हीट दे दिया गया है। बोलता क्या है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट किस 2 कार्बन के बीच में अल्कीन बनेगा? किस 2 कार्बन के बीच में? सारे कार्बन का नेमिंग कर रहा हूं, ए, बी, सी, डी और ई। किसके बीच में बनेगा अल्कीन? मैं यहाँ ऑप्शन भी दे देता हूँ, ऑप्शन भी दे देता हूँ। अल्कीन will be formed between कौन कौन सा? पहला है ए बी सी, नहीं ए बी नहीं, 1 2 3 4। हाँ आंसर दे दो, पता है आ गया। तेज बन रहा है। ईडी, डीसी, एसी या सीबी। तो ये क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि कहां पे एल्कीन बनेगा। एल्कीन किसके बीच में बनेगा? कौन से 2 कार्बन के बीच में बनेगा? क्या बात है। सबने सही आंसर दिया, इसलिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, तो भैया जो एल्कीन बनेगा वो एल्कीन कहाँ बनेगा? सी और डी के बीच में। तो हम इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो देखो इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बनेगा। कोई दुखी होना तो मेरे को बता देना, कोई बात नहीं लेखिका। कोई बात नहीं। चलो तो ये रहा आपका प्रोडक्ट। कोई इसमें रोना गाना मचाना चाहता है तो मुझे बता दो कि भैया हमको इसमें रोना गाना मचाना है, हमको समझ में नहीं आया। कोई ऐसा है? कोई ऐसा है जिसको इसमें रोना गाना मचाना है? राइटर का फीमेल वर्जन? मैं तू क्या कहना चाहता है? अच्छा। लेखिका बेटा देखो ये एक बच्चा है प्रत्युष राज नाम का, ठीक है। वो बोल रहा है कि लेखिका का मतलब होता है राइटर का फीमेल वर्जन, ऐसा ये कहना चाहता है। मैंने कुछ नहीं बोला, और बोलो तो मैं स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, ठीक है। मैंने अपने तरफ से कोई मिर्च मसाला नहीं लगाया, मैंने सत्य बोला है, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है। गुड।
कहा गया? चलो ठीक है, ठीक है। सुरुचि बोल रही है कि हाँ बात तो सही ही है, गलत थोड़ी है। चलो ठीक है, ओके। सो अच्छा नहीं नहीं, सुरुचि नहीं, प्रत्युष नहीं बोला था, माय बैड। सुरुचि ने बोला था हमेशा टेक्स्ट में, सॉरी। ठीक है, अरे ठीक है, मतलब मैंने गलती देख लिया, ऊपर नीचे लिखा हुआ था, माय बैड। चलो ठीक है, नहीं मैं कोई मुझे मसाला नहीं लगा, मैं जो सत्य वो बोल दिया, ठीक है। चलो तो ये कहानी अपने पास है कि किस तरह से अल्कीन बनता है, ठीक है। चलो चलो ठीक है, अरे हो गया हो गया हो गया, दिल पे नहीं लेते हैं मजे, थोड़े बहुत मजाक चलते रहता है। वरना परेशान हो जाओगे यार। चलो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अपने को बोलता है ये अपने पास एक अरे कुछ नहीं, मजे कर रहे हैं अपन, हट। कोई दुखी नहीं होता इसमें, सबको पता है। चलो, इसमें H+ डाला, हीट किया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। फटाफट इसका प्रोडक्ट बना, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, फटाफट बनाओ। अपने कॉपी में प्रोडक्ट बनाओ, फिर अपन आगे बात करेंगे। अच्छा एक चीज, हाँ और भी याद है मेरे को, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऑर्गेनिक का डीएसएस चाहिए? हैंड रेज करो तो फटाफट। ऑफलाइन डीएसएस चाहिए, ऑफलाइन डीएसएस चाहिए ऑर्गेनिक का। मेनली मतलब मैं छपरा वाले के लिए बोला हूँ, जो लोग छपरा में हैं उनके लिए। अरे हैंड नीचे मत करना, जिनको ऑफलाइन चाहिए वो 5 6 7, ठीक है 7 लोग ही हैं, बाकी और किसी को नहीं चाहिए? ठीक है, ओके फाइन। सो मैं देखता हूँ कि अगर आज अरेंज हो पाए तो आपको ग्रुप में मैसेज डाल ही दिया जाएगा, अदरवाइज कल या परसों में देखते हैं कब अरेंज हो पाता है, तो मैं आपको मैसेज करवा दूंगा, ठीक है। आज क्यों, आज कोई दिक्कत है क्या? आज होगा तो कोई दिक्कत है? आज नहीं क्यों? आज क्या है? अदिति क्या है आज? कहाँ जाना है? अरे कहाँ जाना है? घूमने जाना है? क्या बात है, हम तो शादी में जाएंगे। अच्छा अदिति किसकी शादी में जाना है बेटा? चलो ठीक है, आज नहीं रख रहे। ठीक है ठीक है, आज नहीं रखना, किसी और दिन रख लेंगे, ठीक है। देखता हूँ तो, नहीं संडे को तो नहीं पॉसिबल है, फिर अगर आज नहीं होगा तो ट्यूसडे को होगा, नेक्स्ट ट्यूसडे को, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे को। ट्यूसडे को कौन सा दिन है? डेट कौन सा है पता नहीं, डेट नहीं पता मेरे को। देख लो, ट्यूसडे के दिन थोड़ा फ्री रहता हूँ, ट्यूसडे के दिन रख लूंगा, ठीक है। चलो ठीक है। सो ये कहानी, अब इसको देखते हैं कि भैया इसका आंसर कैसे हम सॉल्व करें। तो भैया देखो, इसको ध्यान दो, हम क्या करने वाला है, मुझे ये बताओ कि डबल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड किसके किसके बीच आएगा। मैं नेमिंग कर रहा हूँ, ABCDE, किसके किसके बीच आएगा डबल बॉन्ड, फटाफट बताओ। किसके किसके बीच आएगा डबल बॉन्ड? प्रत्युष गड़बड़ है।
किसके किसके बीच में आएगा भैया? सी और डी के बीच में आएगा, चलेगा? सी डी के बीच में आएगा। कोई ऐसा जिसको इतने में समस्या है तो बता दो कि भैया इतने में कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई। अरे प्रत्युष बालक ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ से वो एच को उड़ाएगा तो एच कहाँ से उड़ेगा? या तो यहाँ या तो यहाँ। अब यहाँ से उड़ने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ से उड़ने के चांसेस कम है। अरे एसी में तो ए तो कैसे उड़ाएगा? डी के ही अगल बगल वाले कार्बन से उड़ाएगा ना मेरे भाई। जरा यहाँ भी ध्यान दे ले, बकवास करने के अलावा थोड़ा सा। डन है प्रत्युष? डन है? हाँ ठीक है, चलो तो ये अपने पास कहानी है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं मन फटाफट, सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कोई टफ है। क्वेश्चन के चक्कर में थोड़ा ज्यादा ही सिलेबस स्लो हो गया, बट ठीक है, अब कोई बात नहीं। कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको सिलेबस स्लो होने से दुखी हो? कोई ऐसा है जो सिलेबस स्लो होने से दुखी हो तो मेरे को बता देना यार। कोई ऐसा हो अगर तो मेरे को बता देना कि भैया हम तो दुखी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब ठीक है, दुखी हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, चलो बोलता क्या है कि भैया इस भाई साहब को डिहाइड्रेट कराया, डिहाइड्रेशन कराया। ठीक है, अब मैं सीधे लिख रहा हूँ डिहाइड्रेशन, तो भी आपको समझना होगा कि भैया वही कहानी है। डिहाइड्रेशन कराया, बोलता क्या है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? ऑप्शंस देखो, ए, बी, सी और डी। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात लिखिएगा। चलो हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? ए, बी, सी या डी? आराम से सोचो, प्रेम से बताओ कि हाइड्रोजन को कहां से निकाला जाए। प्रत्युष जो आंसर दे रहा है उसको गौर से देखो बेटा। प्रत्युष गड़बड़ है, प्रीति सही है, कौन कौन सही है? लेखिका गड़बड़ है, हर्ष सही है, प्रत्युष सही है, श्रेया सही है, आयुषी गड़बड़ है, सुरुचि गड़बड़ है, लेखिका सही है। गुड, किसी ने तो बोला था स्टेबल वाली चीज, मिशो। अबे हो गया, बस कर, कितना भेजेगा? शिवानी ठीक है, प्रत्युष ठीक हो गया, पूनम गड़बड़ है, ऋषिकेश गड़बड़ है, सुरुचि ठीक है, संजना ठीक है। बेटा ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, अगर OH को आपने यहां से उड़ाया तो H को कहां से उड़ा सकते हो? या तो यहां से या तो यहां से, यही दो ऑप्शन होता ना। अब हमको तो बोला है जहां से कम है वहां से उड़ाओ। अबे जहां कम है वहां से उड़ाएंगे, ये तो ठीक है, जहां है ही नहीं वहां से कैसे उड़ाएंगे? क्या बी पे पहले से हाइड्रोजन है? कम होना अलग चीज है, नहीं होना अलग चीज है। यहाँ है ही नहीं हाइड्रोजन। है क्या यहाँ हाइड्रोजन? 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए है, हाइड्रोजन नहीं है। कहां से उड़ाओगे? ए से उड़ाओगे। बात समझ में आया? तो ए से उड़ाओगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? तो हमको दिखेगा कि प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। तो मैं देखो इसको आसान भाषा में थोड़ा ऐसे लिख ले रहा हूँ, पीएच, ओह चल जा, फिनाइल, ये ऐसे और यहाँ डबल बॉन्ड। ये गया भेजे में कि पार कर गया, ये बता दो मेरे को। ये कहानी समझ में आई या पार कर गई? जादू हो गया? भेजे में गया, क्या बात है। ठीक है, चलिए। ये CH कैसे बन गई? ये OH था। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। तो ये हो गया तरीका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स का, कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। बाकी ये जो दोनों तरीके हैं, देखो इन दोनों तरीके में कहानी क्या है, इसके क्वेश्चंस नहीं करा रहा,
ठीक है, बस सीधे ध्यान रख लो, आते नहीं है बोर्ड्स में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, जेईई में पूछ सकते हैं। Al2O3 का कराओगे तो यहाँ भी सैजेफ प्रोडक्ट ही बनेगा जैसे इस वाले केस में बनता है, बस फर्क एक है कि यहाँ रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बनता इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो मैकेनिज्म पे बात नहीं की है इसलिए मैं इस चीज को छोड़ रहा हूँ। फिलहाल समझ लो कि इन दोनों का एक जैसा होता है, जिसको जानना हो मैकेनिज्म वो आराम से लास्ट में पूछ लेना मेरे से। POCl3 और THO2 जो है ये भी डिहाइड्रेशन कराते हैं, लेकिन ये हॉफमैन प्रोडक्ट देते हैं। हॉफमैन का मतलब क्या हुआ, जो सैजेफ मिला था जस्ट उसका उल्टा, मतलब हाइड्रोजन कहां से उड़ा दो, जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा था, हाइड्रोजन वहां से उड़ा दो जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा था, आपको हॉफमैन मिल जाएगा। हाइड्रोजन वहां से उड़ाओ जहां पहले से हाइड्रोजन कम था, आपको सैजेफ मिल जाएगा। चलेगा, ठीक है। तो यही कहानी है अपने पास की हॉफमैन और सैजेफ का। सैजेफ को और बेटर तरीके से डिफाइन करते हैं कि वो एल्कीन बनेगा जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब उस स्टेबिलिटी वाले फैक्टर को मैं बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं कर रहा, उस पर बात नहीं कर रहा, बाकी थोड़ा ज्ञान के लिए मैंने आपको बता दिया कि सैजेफ का एक्चुअल मतलब होता है वो एल्कीन बनाना जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो। अब वो एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा होगी, क्या ज्यादा होगी, वो हो सकता है कि केस के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड करेगी, कैसा केस है उसके ऊपर, मतलब हाइड्रोजन वाला नंबर एंड हाइड्रोजन का नंबर या ब्रांच बनना, ये सारे उसके रिजल्ट है। सैजेफ का मतलब हमेशा ये रहेगा कि भैया वो एल्कीन बनाओ जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्या कहना चाहता है प्रत्युष, पीओएच क्या बोलना चाहता है? दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, दिस इज POCl3 एंड दिस इज THO2, ठीक है। चलो, ये अपने बहुत ज्यादा काम के नहीं है इसलिए इस पे कोई खास डिस्कशन नहीं कर रहे। ओ, ये क्या हो गया था, ठीक है, चलेगा, ओके। तो ये अपने पास कहानी हो गई किस तरीके से डिहाइड्रेशन होता है। अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। ये तो हो चुका है, इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है आपने को, देखो ये मैकेनिज्म है कैसे होता है, ठीक है। इसका थोड़ा विस्तृत चर्चा है यहाँ पे, ये पूरा मैकेनिज्म है, ये मतलब एक स्टेप में दिया है, ये पूरा मैकेनिज्म आपका है कि किस किस तरीके से होता है, डाल दूंगा ग्रुप में देख लेना, इसके रिगार्डिंग डिटेल्स है, कौन सा रिएक्शन है, कैसे होता है, सैजेफ प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में, ठीक है। चलो ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, इनको देख के अगर कोई समस्या हो तो मुझे बता दो, वही सेम एग्जांपल है, ठीक है। लो दिखा दिया, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। चलो ये एग्जांपल है, ये अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आप आराम से घर पे कर सकते हो, इन दोनों का फोटो ले लो, आराम से घर पे करना, ठीक है। इन दोनों का फोटो ले लो, आराम से घर पे करना, ठीक है। मैकेनिज्म का, हाँ लो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो ओके, ये सब अपने किसी काम का ज्यादा नहीं, इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। आपको इसमें देखो ये एग्जांपल आराम से घर पे करना, बोलता क्या कि H प्लस के साथ हीट किया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Al2O3 के साथ क्या मिलेगा, POCl3 के साथ क्या मिलेगा। इन तीनों के साथ मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे प्रोडक्ट मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग बी से गायब करोगे, ए से गायब करोगे, सी से गायब करोगे, डिसाइड करना और फटाफट प्रोडक्ट बना लेना, ठीक है। इसमें ये दोनों बहुत आसानी से बना लोगे, इसको बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, जिनको शिफ्टिंग आती है वो कर पाएंगे, जिनको नहीं आती वो परेशान नहीं होना, क्वेश्चन छोड़ देना, अभी के लिए छोड़ देना फिलहाल, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज ल्यूकास टेस्ट या ल्यूकास रिएक्शन। अब ये ल्यूकास रिएक्शन क्या होता है, तो देखो ल्यूकास रिएक्शन क्या कहता है ये कहता है कि अगर आपने अल्कोहल को HCl या HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 के साथ रिएक्ट कराया है, अब वो HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, ZnCl2 और ZnBr2 भी हो सकता है,
तो अगर आप इसमें HCl ZnCl2 के प्रेजेंस में या HBr ZnBr2 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन ROH का कराओगे तो ये OH हटेगा और इसके जगह पे Cl आ जाएगा। अगर Br यूज करते तो यहाँ पे क्या होता कि ये OH हटता और उसकी जगह क्या आता, Br आ जाता। तो HCl plus ZnCl2, HCl plus ZnCl2, HCl ZnCl2, ये जो चीज है इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ये जो कॉम्बिनेशन है इसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, और इस रिएक्शन को बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट या ल्यूकास रिएक्शन। अब इसको टेस्ट क्यों बोलते हैं, इस चीज को गौर फरमाते हैं। ठीक है, अगर ये अल्कोहल 3 डिग्री होता है, अगर ये अल्कोहल 3 डिग्री होता है तो ये रिएक्शन बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट होती है, तुरंत में टर्बिडिटी आ जाता है। 2 डिग्री होता है तो ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, और 1 डिग्री होता है तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है या ना के बराबर होती है। अब ये सबसे बड़ा चीज की टर्बिडिटी क्या चीज है, कि टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है। तो देखो टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, अल्कोहल जो होता है वो पानी में सॉल्युबल होता है, ये हमको पता है। ठीक है, बहुत मूवीज में देखे भी हैं और ऐसे भी दिखता है हमको कि अल्कोहल जो होता है वो पानी में सॉल्युबल होता है। पानी में अगर अल्कोहल को डाल दोगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि वो अल्कोहल है, अनटिल अनलेस उसका स्मेल ना मिले। तो अल्कोहल जो वो पानी में सॉल्युबल होता है। ठीक है, देखो प्रत्युष सजेशन भी दे रहा है, बहुत अच्छा। आइस का इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल को डाइल्यूट करने के लिए। ठीक है, हाँ, तो अल्कोहल जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन ये जो एल्काइल हैलाइड है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो होता ये है कि अगर आपने अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बना दिया तो चूंकि ये सॉल्युबल नहीं है, तो होगा क्या कि जो सॉल्यूशन आप लोगे उस सॉल्यूशन में ना टर्बिडिटी आ जाएगी। टर्बिडिटी का मतलब ऐसे समझ लो कि जब नींबू पानी कभी कभी बनाते हो तो व्हाइट व्हाइट कलर की हो जाती है, ऐसे समझ लो। मिल्की, ये मिल्की वाटर टेस्ट एक पढ़ते थे ना, CO2 वाला, याद आया। ठीक है, एक CO2 गैस है नहीं है, वो मिल्की वाटर टेस्ट जो पढ़ते थे। ठीक है, वो बिल्कुल उसी तरह की कहानी हो जाती है यहाँ पे। अगर ये RCl बन गया तो जो आपके पास जो सॉल्यूशन है ना वो सॉल्यूशन मिल्की कलर का हो जाएगा, वो टर्बिडिटी आ जाएगी, मतलब उसमें दिखेगा कि कुछ व्हाइट व्हाइट कलर का क्या किया आपने, उसमें घुलाने का कोशिश किया, सॉल्युबल बनाने की कोशिश की है। दिस इज सिंपली टर्बिडिटी। तो अब एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, एक पानी जैसा सॉल्यूशन है, उसमें HCl ZnCl2 डाला और तुरंत अगर वो मिल्की कलर का हो गया तो समझ लो वो अल्कोहल कितने डिग्री का था, 3 डिग्री का। थोड़ा टाइम लगा के हुआ तो 2 डिग्री का था, और अगर बहुत टाइम लगा के हुआ तो 1 डिग्री का अल्कोहल था। तो इससे हमें ये पता चल जाता है इस रिएक्शन से कि जो आपने अल्कोहल लिया था वो अल्कोहल कितने डिग्री का है। 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, या 3 डिग्री अल्कोहल है। बिल्कुल प्रत्युष, प्रत्युष कह रहा है कि भैया मिस्टी, फॉगी या टर्बिड सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा मिस्टी टाइप हो गया या थोड़ा सा फॉगी, या फिर ऐसे बोलो कि थोड़ा व्हाइटिश कलर का सॉल्यूशन हो गया तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, टर्बिडिटी आ चुकी है। तो 3 डिग्री का अल्कोहल बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, 2 डिग्री थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है, 1 डिग्री सबसे स्लो रिएक्ट करता है। अब सबसे स्लो करेगा तो टर्बिडिटी उतना ही लेट, फास्ट रिएक्ट करेगा तो उतना जल्दी। कोई ऐसा जिसको ये चीज समझ नहीं आए तो बता दो कि भैया इसमें से कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई है, जादू हो गई है। डन है ये कहानी टर्बिडिटी वाली। टर्बिडिटी क्या होता है ये क्लियर है, इसके क्वेश्चंस देखेंगे, बट टर्बिडिटी क्या होता है ये क्लियर है। चलो ठीक है, तो अपन आते हैं इसके फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है बोलता क्या है कि मेरे पास भैया ये एक अल्कोहल है छोटू सा, यहाँ लगा हुआ है OH। बोलता क्या है कि इसमें क्या किया, इसमें डाल दिया है HCl ZnCl2, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl। अगर गौर से इसको देखोगे ना तो ये सेम रिएक्शन आपको पढ़ाया था मैंने अल्काइल हैलाइड में, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, उसमें ये सेम रिएक्शन आता था जिसको बोलते थे ल्यूकास रिएक्शन।
ये सेम रिएक्शन था, कुछ अलग नहीं था। वहां पे प्रिपरेशन में आया था, यहाँ पे रिएक्शन आ गया। वहां हम इसको पढ़ते थे, इसमें इसको पढ़ रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, सेम ही है दोनों। ठीक है भैया, क्या हो गया, आपने को समझ में आ गया क्या कहानी? अब देखो इसके क्वेश्चन थोड़े से अच्छे वाले कैसे बनते हैं। बोलेगा क्या, which will show fastest turbidity, इनमें से कौन सा ऐसा है जो फास्टेस्ट टर्बिडिटी दिखाएगा? अब चलो भैया जरा एग्जांपल जरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? तो देखो ध्यान दो यहाँ पे, बता इन तीनों में ए, बी और सी में से कौन सा है ऐसा है जिसमें टर्बिडिटी सबसे जल्दी मिलेगी? तीनों में से कौन सा ऐसा है जिसमें टर्बिडिटी सबसे जल्दी मिलेगी? किसमें मिलेगी भैया? सोचना ही नहीं है, अपने को दिख रहा है कि सबसे जल्दी मिलेगी किसमें। चलो सब लोग का आंसर सही आ रहा है, बी में। क्यों? क्योंकि अपने को दिख रहा है ये कितने डिग्री का है, ये है 2 डिग्री का, ये 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन है 3 डिग्री का, और ये कार्बन है 1 डिग्री का। तो इसमें सबसे जल्दी, फिर इसमें, फिर इसमें। मतलब हम बोल सकते हैं टर्बिडिटी का जो सीक्वेंस होगा बी, फिर ए, फिर सी होगा। चलेगा? कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया ये चीज हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया? डन है? बड़े आगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन इस पे बनता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक? चलो सेम कहानी यहाँ पे वही दिया, वही वाला सीक्वेंस है जो यहाँ पूछा हुआ, ठीक है? उसके बाद अगर एल्कोहल PCl3, PCl5 या SOCl2 से रिएक्ट कर जाए तो क्या देगा? अल्काइल हैलाइड याद कर लो, ये तीनों रिएक्शन वहां पे पढ़े थे अपन। ROH रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? RCl या RX दे देगा। चूंकि यहाँ तीनों जगह Cl यूज किए थे तो यहाँ Cl दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करना है तो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये पहले ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, मैंने बोला है पहले पढ़े हैं अपन। CH3OH ले लिया, तीनों में से कोई भी यूज कर लिया, इन तीनों में से कोई भी यूज कर लिया तो अपने को क्या मिल जाएगा? CH3Cl मिल जाएगा। चलेगा? ये अपन एल्काइल हैलाइड में पढ़े थे, यहाँ पे अल्कोहल का रिएक्शन देख रहे हैं, वहां एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन दिखा करते थे। चलेगा? ठीक है, चल उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है? बोला SOCl2 डालोगे तो क्या होगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट है दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखो कितना टाइम हो रहा है? चलो ठीक है, 9:47 हो रहा है। तो मैं इस वाले पार्ट को अभी छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये लंबा जाएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है ये, तो इसको अगली क्लास में ही करेंगे, ठीक है? बाकी अभी तक जितना कराया उसको कंप्लीट कर लो, और मैं ग्रुप में मैं डाल दूंगा, PDF डाल दूंगा, उसको कंप्लीट करना, लिख लेना, और कोई समस्या हो तो अगली क्लास में पूछ लेना, ठीक है? थैंक यू बेटा। अभी दूसरी क्लास है, अब भी नहीं है, मतलब 11 बजे से है मेरी, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो अपने डाउट पूछ लो, बाकी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टॉपिक है इसको कंटिन्यू करें, थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा लंबा है, तो बीच में छोड़ना मतलब नहीं बनता, ठीक है? हाँ, अगली क्लास में इसको बात करेंगे। हाँ ठीक है सुरुचि, पक्का अभी डाल दे रहा हूँ मैं, अभी डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा मैं। हाँ बोलो प्रत्युष, क्या डाउट है बेटा? लेखिका अभी ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सिचुएशन बिगड़ रही है बेटा, इसलिए अभी ऐसा कुछ है नहीं। व्हाट्सएप पे भेजा है? अच्छा रुको देखता हूँ। कहाँ भेजा है तू?
प्रत्युष कहाँ भेजा भाई? अच्छा भेजो। अल्कोहल में सोडा और वाटर। अब प्रीति रुक जाओ एक मिनट।